ज्यादा भी तो परेशान करती हाँ है। इसीलिए ज्यादा मतलब हमें इनकी बातें थोड़ी समझ में नहीं आती। हाँ? इनकी हिंदी मुझे थोड़ा समझ में इनकी नहीं। हिंदी ये खुद नहीं समझ रहे हैं तो आप क्या समझे? क्या आपको लग रहा है ये समझ रहे हैं क्या? ये भी नहीं समझ रहे हैं तो आप कैसे समझें? ये बस बोल रहे हैं, ये थोड़ी समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, ये बस बोलते चले जा रहे हैं। तो जब यही नहीं समझ रहे हैं तो आप कैसे समझेंगे? हाँ? अशोक अग्रवाल, हम दूसरे के अवगुण दिखते हैं, उसका गलत स्वभाव भी समझ में आता है तो हमें क्यों डिस्टर्ब होता है, इसके लिए क्या करें? या तो दूसरे के अवगुण हटाने की क्षमता हो, या तो अपना काम करते हुए आगे बढ़े, बस। सलाह तब दो जब उसके अवगुण को हटाने का, किसी का अवगुण उसको मजाक बनाने के लिए तो मत बताओ। या तो आपके पास कुछ सलाह हो इस अवगुण को वैसे हटाया जा सके, क्योंकि अवगुण है तो उसको भी पता है कहीं न कहीं, सही बात, ऐसा मत समझना उसे नहीं पता है। अवगुण है तो पता है, तो अगर उसे आप उस अवगुणों को निकालने के लिए अगर आपके पास कोई तरीका है तब उससे बात करो, अब उसका मजाक बनाने के लिए बात मत करो। बनाना टॉनिक्स, निर्विकार कैसे हो? विकार वाला काम मत करो, पहले कर्म करते हुए छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मकारी झूठा पाखंड मत करो और ईमानदारी सत्कर्म अपना लो, निर्विकार हो जाओगे। बनाना टॉनिक्स, विचार कैसे रोके? विचार को रोकना है तो कुछ नहीं चाहिए मैं आ जाओ। ये बात, इस बात की पता मुझे भी नहीं थी। विचार छोड़ो बोले थे, लेकिन इच्छा आशाएं वे बोलते थे मैं जहाँ थी वो, या इच्छा मात्रम, इसे कुछ नहीं चाहिए। मान लीजिए आपको कुछ नहीं चाहिए, तो आप जितने भी आदमी जाएं आपको कोई, क्या आप उनसे लिप्त हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। और जब आपको कुछ नहीं चाहिए तो विचार आएंगे जाएंगे, आपसे मतलब ही नहीं। विचार तो आपके तब परेशान आपको करेंगे जब आपको कुछ चाहिए। और कुछ नहीं चाहिए, हम कुछ नहीं चाहिए बैठ गए, तो क्या लगता है कि एक व्यक्ति आपको परेशान कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि आपको कुछ चाहिए ही नहीं। तो कुछ नहीं चाहिए मैं आ जाऊं, बात ही खत्म करो। कोई कुछ नहीं चाहिए मैं आना है, एक जरूरी है ना। सौरभ सिंह, तीर्थ आदि से फायदा होता है? जाकर देख लो। जाओगे तब पता चले ना, कुछ रिस्क तो लो। अर्जुन, गुरुजी प्रणाम, अवचेतन मन को खाली कैसे करें? चेतन मन से भर रहे हो, वो भरना बंद कर दो और ईमानदारी सत्कर्म अपना लो, तो धीरे धीरे खाली हो जाएगा। खाली करने के लिए पहले भरना आपको बंद करना पड़ेगा, पहले भरना तो बंद करिए, तब ना वो खाली होगा। वो हर पल खाली हो रहा है, हर पल आप भर रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ आप भरना बंद करो, आपका काम हो गया, बस आप भरना बंद करो। फिर वही इच्छाओं को छोड़ना पड़ता इच्छा और अपेक्षा दोनों, है। हाँ, इच्छा और अपेक्षा दोनों छोड़। हर तरह के का उम्मीद छोड़ देना पड़ेगा। डेडलॉक्स, किसी भी आदत को कैसे छोड़ें? किसी भी आदत को छोड़ दो सीधा, देख लो मुझे जरूरत है या नहीं, ये मेरी जरूरत तो नहीं है। अगर आप भोजन को आदत समझ लो तो आपकी गलती है। स्वाद आदत है, सांस को अगर आपने आदत समझ लिया, बोलो मैं सांस आदत है छोड़ू, आदत पहले क्या है, अपनी जरूरत को आदत ना समझ लेना। ये भी देखना है कि आपने आदत क्या समझा है। जरूरत तो इस साधन का उपयोग उस परम साध्य के लिए करना है, तो इस साधन की जरूरत है, देना तो पड़ेगा। अगर जरूरत नहीं है तो वो आदतें छोड़। जय प्रकाश, ध्यान में आगे कैसे बढ़े? कर्म करते हुए
इतना ध्यान रखो कोई गलती ना हो जाए। हो गया। हो गया? और किसी का प्रश्न है? आपका आपका हो गया माता जी? आपका कोई आध्यात्मिक प्रश्न जाते जाते हो तो बोल देना। हाँ जी, मौका कल ही मिलेगा, शाम को फिर मौका मिलेगा, तभी बोलना है तो आध्यात्मिक प्रश्न बोल दो। अभी तो मौके मौके है मेरे पास। अच्छा, देख लो हिम्मत। हाँ प्रभु अभी तो मौके ही मौके है मेरे पास। हाँ सही। ये तो नहीं मेरे को कल जाना है, आज जाना है। हाँ हाँ, आपके पास एक नई ड्यूटी लेके आया हूँ। तो एक महीना में कुछ कम हुआ कि अभी भी एक ही महीना? हैं? एक महीना में कुछ दिन कम हुए कि अभी भी एक महीना है? मैं गिनती करूँगा तो फिर अच्छा। मैं पागल हूँ। अब हाँ। ठीक है, आराम से रहो। जब भी आपको लगे कि आध्यात्मिक प्रश्न आ रहा है पूछ लेना। ना जरूर। हाँ आध्यात्मिक क्वेश्चन कोई आएगा जरूर पूछेंगे। हाँ, इनमें अध्यात्म का ज्ञान तो नहीं है ना मेरे को, पूछूंगा क्या? तो यही तो मैंने इनको बोला कि क्या बोल रहे हैं, इन्हें खुद नहीं पता, तो आपको कैसे पता चलेगा? मुझे लगा वो लैंग्वेज समझ में नहीं आया। वो खुद वो समझ नहीं रहे, बोल रहे इतना कम है। हाँ, बोलने के लिए ही धन्यवाद है, कम से कम बोले तो। और कुछ बोलना है? नहीं। ठीक हो गया। दीपक झा, घर में रहते मुक्त कैसे हो सकते हैं? ईमानदारी अपना लो, सत्कर्म अपना लो। घर में रहो चाहे बाहर रहो, एकांत में बहुत तेजी से यात्रा होती है। घर में क्या होता है, आप कितना भी बचाओ, आपसे लोग बातें वही करेंगे। अभी मैं अपनी सिस्टर के यहाँ गया, ठीक है, घुमा फिरा के उनकी वही बात, क्या और टोटल मिला के देखे ना 5-7-10 बातें होती है बस, उससे नई बात कभी वो निकलती तो नहीं। उनकी बातें यही है कि प्रॉपर्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, बस उनकी सारी बातें इसी में खत्म हो जाती है, सिमट के। मैंने ये देखा, उनकी या तो प्रॉपर्टी की बातें रहेंगी या तो स्वास्थ्य को लेकर, बस इससे ज्यादा उनके पास कुछ है नहीं। वो खूब बातें करेंगे, आते 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 दिमाग में बस वहीं आ जाएंगे। उनकी पढ़ाई लिखाई भी इसीलिए हो रही है कि प्रॉपर्टी को कैसे बढ़ाया जाए, बच्चों की। ये बच्चों को पढ़ा भी किस उद्देश्य से रहे हैं? हाँ, वही क्या बच्चों को property बच्चे के लिए पढ़ा रहे हैं? नहीं, वही आस्ती के लिए बना यही है। वही एक स्टेटस बन गया है, तो इसलिए एकांत में यात्रा बहुत जल्दी होती है। तो अगर आपके पास समय है तब तो एकांत चले जाओ, और अगर आपके पास समय नहीं है तो अपने कर्तव्य दायित्व को पूरा करते करते ये भाव रखो, कभी कभी हम एकांत में जाएंगे, जाएंगे पक्का, शरीर रहा तो हम जाएंगे। जाएंगे। और अगर है तो तुरंत निकल लो, है तो तुरंत निकलो। बोलिए, हो गया? ऐसा निश्चय कहूँ या मेरे को द्वंद ऐसा आ रहा है एकदम कि जैसे भगवान का अपना खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, कि जो भक्त लोग हैं शायद उन्होंने ही उसको पॉपुलर किया है, तो असल मेहनत तो शायद वो भक्त लोग ही करते हैं। लेकिन मीरा ने पूरी जिंदगी दी तो कृष्ण को उन्होंने एक भक्त और भगवान का जो फैसला मिटाया, तो हम मीरा के उसको देख के उस सुप्रीम को देख पाते हैं। तो मुझे लग रहा कि क्या अगर भक्त ना हो बीच में, जो मीडिएटर हैं शायद, मतलब हम एकदम संसारी हैं, फिर मीडिएटर है बीच में एक भक्त, और फिर वो सुप्रीम पावर है जो भी। अगर मैं डायरेक्ट उसको जानना चाहूँगी तो शायद मेरे पास वो कल्पना में ही हो सकती है, जिससे पागलपंती आ सकता है। कल्पना कितनी कर सकती हूँ तो, और ऐसी भी फ़ोटो देख के मुझे कुछ नहीं होएगा, सिर्फ एक नकली हाथ जुड़ सकते हैं, और मतलब मेरी चेतना की कोई गति नहीं होगी शायद। लेकिन अगर हम भक्तमाल पढ़ रहे हैं
और भक्तों की जो यात्रा जर्नी देख रहे हैं, जैसे आपकी वीडियो देख के मतलब इतना एक टास्क वाली लाइफ मतलब आपने जी, तब आप कह रहे हो कि तब आप ये ज्ञान दे पा रहे हो। तो जो भक्त है ना, शायद वही हम लोगों की जिज्ञासा उस तक जोड़ने में ना उनका बहुत बड़ा अहम है। तो मुझे कहीं ना कहीं दिखता है कि अगर शायद भगत ना हो, बीच में भक्त ना हो, तो उसकी तो कोई मतलब उसे कौन फेमस करेगा, उसका तो अस्तित्व ही नहीं है शायद। तो क्या ऐसा ही है जो भक्त पे निर्भर है भगवान, मतलब भक्त अस्तित्व लोगों की नज़र में नहीं था। जैसे मान लीजिए आज विद्युत है, गुरुत्वाकर्षण है, तो जब खोज के पहले किसी को नहीं पता था, तो खोज के बाद सबको पता चल गया। क्या उन्होंने पैदा नहीं किया, उन्होंने खोज की, तो पहले भी मौजूद था। क्या अच्छा पहले था तभी तो है में आ गया तो। हाँ, वो पहले भी था, बस उन्होंने खोज की। एक भक्त भगवान की खोज करता है, वो पहले से था। क्या वो पहले से मौजूद था, उसने पैदा नहीं किया, उसने खोज की। उसने अपनी ज़रूरत में खोज की। आज अगर हम कुछ खोज करते हैं तो हमारी ज़रूरत, आवश्यकता विकास की जननी है, तो वो पहले से मौजूद है। हम कुछ नया खोज नहीं करते। नया हमारे लिए इसलिए है कि मैं जानता नहीं था, लोग जानते नहीं थे, लेकिन वो पहले से मौजूद था, उसे हमने पैदा नहीं किया। यहाँ सब पहले से मौजूद है। हमें लगता है मैंने खोज की, आपको पता नहीं था, अब पता चल गया। नहीं पता था तो भी था, पता चल गया तो भी है। पहले था में, अब है में। तो भक्त अपनी जरूरत में खोज करता है। भगवान की, परमात्मा की। भक्त हमारे लिए मतलब एक मार्गदर्शक, प्रेरणादायक है। प्रेरणा का स्रोत प्रेरणा, हो सकता है। हाँ, प्रेरणा का स्रोत है, प्रेरणादायक है, लेकिन वो पहले से मौजूद था। हाँ वो तो है। वो पहले से मौजूद था। अगर ना होता तो फिर वो जो इतिहास में भक्त रहे तो वो भी नकार कर देते ना उसको, हम भी कहाँ चलते। हाँ, जो है सही हुआ, अध्यात्म के साइंटिस्ट है, मतलब उन्होंने हाँ, उसकी एकदम खोज करी। एकदम। देखिए जैसे संत रविदास, ठीक है, इन्हें तो उस परम स्थिति पे देखा जाता है। ठीक है। उन्होंने भी, आज कितने लोग बोलते हैं गंगा माँ नहीं है, पानी है तो पाखंड है, लेकिन उन्होंने खुद माँ को भेंट भेजा था और माँ ने स्वीकार किया था, उन्हें कंगन भेजा था। कहानी है ना। कठौती में गंगा। हाँ, तो जब ऐसे संतों ने सिद्ध कर दिया तो उनके लिए थे तो हमारे लिए भी होंगे, नहीं तो फिर उनके लिए कैसे। हाँ वो प्रमाण दिख गए, प्रमाणित लेकिन कर दिया। आज हम उसे क्या बोलते हैं, पाखंड। क्या बोलते हैं। सही। लेकिन फिर एक तरफ पाखंड कह रहे हैं। अगर आप कहते हो गंगा एक पानी है, कुछ नहीं है, फिर आप संत रविदास के शब्दों को झूठा कर रहे हो, तो ये कहानी तो झूठी हो गई ना। ये कहानी तो झूठी हो गई, क्योंकि उन्होंने खुद सिद्ध किया था, एक कंगन उन्होंने कठौती से निकाल के दिया था, तो ये कहानी सीधा झूठ हो गई। झूठा या सच साबित करने के लिए मुझे लग रहा अगर रविदास जी ने जो मार्ग बताया तो मैं चल के ही शायद उसको प्रमाणित कर सकती हूँ कि है या नहीं है। ठीक है, अभी न मैं हाँ बोल सकता हूँ न ना बोल सकता हूँ। ठीक है, मेरा बोलना ही मूर्खता है, मतलब अगर हाँ। मैं नकार भी रही हूँ या फालतू का अंधविश्वास करके हाँ भी कर रही हूँ। सही। तो मैं क्यों ना खोज करूँ। सही। ना कहने से, क्योंकि मेरा जीवन में देख रही हूँ कि मेरे जीवन में क्या है, तो ना कहने से हाँ में जाऊँ, हाँ में जाऊंगी तो ना होगा तो भी पता चल जाएगा, हाँ होगा तो भी पता चल जाएगा। लेकिन ना कह के सीधा रुक जाना,
इसका कोई जीवन में मतलब ही कोई नहीं मतलब है। और इतने लोगों ने कहा है तो कुछ तो बात होगी, कुछ तो बात होगी। अब देखिए, लोग कहते हैं मंदिर में क्या है, पत्थर की मूर्त है, ये कुछ सही, नहीं है। सही, सही। लेकिन फिर वही रामकृष्ण परमहंस की कहानी सुनाते हैं कि माँ को भोजन कराते थे। तो ये दोनों बातें कैसे लागू होती है? एक को पकड़ो ना, हम्म, एक तरफ कह रहे हो सब पाखंड है, एक तरफ कह रहे हो नरसिंह मेहता के पास कृष्ण भगवान आते थे, उनके बच्चों की शादी भी कराई नहीं, सही, सही। तो मीरा के लिए आए। बात कुछ समझ में नहीं आती। इस समय हम दोहरा चलते हैं। एक तरफ कह रहे हैं गंगा माँ पाखंड है, ये तो जल है, एक तरफ संत रविदास की कहानी भी सुनाते हैं। हाँ। दोनों बातें कैसे हो सकती है मेरे जीवन में? नहीं, नकारने वाला दोनों तो नहीं हो सकती। अगर मैं नकार रही हूँ उस चीज़ को कि वो अस्तित्व में नहीं है, तो अगर मैं नकार रही हूँ तो मेरे पास कोई प्रमाण भी तो होना चाहिए कि मैं चली और वो चीज़ मिली नहीं, तो मैं प्रमाणित करूँगी वो चीज़ है ही नहीं। लेकिन उनका तो कहना ही क्या, जो सिर्फ जबान ही लाते हैं कि वो ऐसे है ही लोग नहीं। हैं ना समाज में। उनका तो कोई मतलब ही नहीं है ना। मतलब उसका होएगा कि जो चले उस रास्ते पे, उन्होंने प्रमाणित किया कि वो चीज़ है। अगर जिसको ज़रूरत होगी अपनी लाइफ में उस है तक पहुँचने की, वो चलेंगे। या जो चला उसको नहीं मिला। मैंने पढ़ा था कि जो आज के टाइम पे जो अति नास्तिक है, तो कहीं ना कहीं वो 99.9 पे जाके और उन्होंने अपनी साधना छोड़ दी। जैसे कि अगर मेरे को पानी को भाप बनाना है, इसी को अगर मैं प्रमाणित करूंगी तो मैं चलाए रखूंगी, तो मैं 10-20 पे जितनी मेरी सामर्थ्य होगी मैं बोलूँगी अरे कहाँ भाप बन रहा, झूठ बोल रहा है। कोई बंदा 50 पे करेगा। मतलब भाप को प्रमाणित करने के लिए कि ये इसका पूरा पानी भाप में तब्दील हो जाएगा, तो मुझे 100 का 100 करना पड़ेगा, तभी तो प्रमाणित होगी। और जो नास्तिक हैं तो वो 99.9 पे गए थे, इसलिए वो वहीं से मुड़ आए और कहते कि नहीं है। और जिन्होंने पा लिया उन्होंने पानी से वो भाप बन गई शायद। तो यही बात है कि उनका तो कोई मतलब ही नहीं है जो कौन क्या बोलता है। अगर जो अध्यात्म में साधक होगा, जो जिज्ञासा होगी, तो मुझे लग रहा कि है को भी प्रमाणित करने के लिए मुझे शायद उन भक्तों का सहारा लेके भगवान खोज तक करनी मिले। पड़ेगी। हाँ, और अगर ना है तो भी शायद मैं प्रमाणित करूँगी, मैं यहाँ तक चली तो शायद मुझे कोई मिले और मेरा आगे रास्ता बताएगा शायद। हमें खोज करनी पड़ेगी। लेकिन शब्दों से तो कुछ नहीं होना, हर जिंदगी हाल बर्बाद। में मुझे खोज करनी है। सही है। चाहे ना के लिए भी, चाहे हाँ के हाँ, लिए। definitely। यात्रा तो करनी ही पड़ेगी। सही। तो भक्त हमारे लिए प्रेरणादायक हैं और वो पहले से थे। क्या हाँ, मौजूद थे? वो हमारा रास्ता साफ हमें करके पता चले। नहीं था, हाँ, हम लोगों को पता नहीं था। एक ने खोज कर दी, लेकिन वो पहले से था। उसने कुछ हाँ। नया खोज नहीं की, लेकिन हम लोगों के लिए नया है। हाँ, हम लोगों के लिए नया है। यहाँ सब पहले से मौजूद है। यहाँ कुछ नया खोज हो ही नहीं सकता। है तभी ना खोजा, तो पहले से है, आपको बस पता नहीं था। और आप कब खोजे? जब आपको जरूरत लगी। सही। हाँ, कुछ साल पहले लकड़ी से भोजन बनता था, फिर कोयला आया। पहले तो कच्चा ही खाते थे, फिर धीरे धीरे आए इधर। अब देखो गैस की खोज हो गई। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आपको जरूरत एक खत्म होगा, आप एक खोजने लगोगे, क्योंकि जीना है। तो पहले से मौजूद था, कोई नया खोज थोड़ी ना होगा। हमें लगता है कि नया है, नया नहीं है। यहाँ नया कुछ भी नहीं है। हाँ, वो मेरे लिए नया हो सकता है ना। हाँ, आपको पहले मेरे नहीं को पता जानकारी था, नहीं है। अब पता चल गया। तो खोजो, खोजो। सीधा ना में जाओ ना हाँ में जाओ। ना हाँ में संख्या बहुत है, क्योंकि ना हाँ में आपको एक झुंड मिलता है। चाहे ना में जाओ चाहे हाँ में जाओ, किसी में तुम चले जाओ, सही है। लेकिन ना हाँ से परे उठकर खोज करना, इसमें आपको अकेले चलना पड़ेगा। आपका साथ नहीं आएगा कोई। मेरे को फायदा भी नहीं ना उस झुंड में। वो झुंड में एक है ना, देखो ना, वो झुंड ज्यादा है। वो है, बट मेरी अगर यहाँ लाखों लोग भी हों तो मेरे को इनसे क्या हो जाएगा? अगर मेरे दर्द होएगा तो ये लोग क्या दर्द को बता थोड़े लेंगे। और मेरी जो प्राणों की मेरे को वैल्यू पता चल गई तो मेरी कहाँ सहायक होएंगे?
अगर ये मेरे पथिक के मार्ग होंगे तो शायद मैं इनको देख के अगर किसी टाइम पे मेरा कोई संस्कार काम कर रहा हो कि मैं संसारी इंसान हूँ और मेरा कोई संस्कार हो सकता है ये लोग ध्यान में बैठे हैं तो मुझे आएगा यार ये मेरे रास्ते के पथिक है, इनको देख के शायद मुझे वैराग्य आ जाए। अदरवाइज तो भीड़ मुझे क्या ही दे रही है। अगर मेरे पथिक के मार्ग होंगे, मेरे हम सफ़र होंगे वो, तो शायद मेरे लिए सहायक हो सकते हैं। अदरवाइज तो भीड़ ने कभी कुछ दिया ही नहीं। भीड़ मूर्खों की हो सकती है, लेकिन कभी भी मैंने देखा शूरवीरों की या हिम्मत वालों की भीड़ कहाँ होती है। वो तो शायद अकेला ही चलना पड़ता है। अकेला ही चलना पड़ेगा। जब आप कुछ खोजना चाहोगे तो आपको अकेला ही चलना पड़ेगा, कोई साथ नहीं आने वाला है। उनके लिए कल्पना है ना, क्या सही है, उनके लिए कल्पना, क्योंकि हाँ ना बस खत्म लाइफ। बस उनको इतना सही करना बस। बस हाँ 99% लोग इसी में जीते हैं, क्योंकि ना हाँ में एक ताकत है, ना हाँ में एक बल है। मुझे लग रहा है उन्होंने मान लिए, वो बल तो कहाँ नहीं है, झुंड का बल है ना। वो झुंड जब टाइम आता है तो हर किसी का एक्सपीरियंस वो होगा, तो वो कभी टाइम काम नहीं आता है आता। छोड़ दो, हाँ, वो टाइम आएगा तो देख लेंगे ना। वो तो अकेले अकेले पैदा हुए हो, अकेले मर जाओगे। ज्ञान तो सबको है, बीच में लूट लो, ये तो ज्ञान सबके पास है। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, तो लूट क्यों रहे हो फिर? ये सब बोलने की बातें हैं। इसीलिए तो हाँ ना और हाँ में भीड़ है, अकेला चलने में थोड़ा क्योंकि कुछ करना नहीं पड़ता ना। हाँ, कुछ नहीं करना पड़ता, नहीं, सेफ्टी हो जाती है मेरे पड़े एकदम हुए मेरे मैं साथ एक है, दूसरे के साथ लूट- बस ले लिए छुप जाऊं। झंडा। हाँ, बस बस ले लिए झंडा। पीछे वालों को तो ना पता नहीं यहाँ। कहाँ जा रहे। सही सही। ना यहाँ संत रविदास को भी मानने वाले लोग बोलते हैं गंगा नहीं। मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं राम ने ऐसा कि, मतलब रुको रुको रुको, राम के बारे में बात करने से पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। रामायण सच्ची घटना है, हाँ या ना? सही। बोले ना, तो मतलब बात क्यों कर रहे हो? फिर राम कहाँ से आए? ये तो सही है। जब आपके लिए रामायण है या नहीं है, तो आप मुझसे किस आधार, किस बेस पे राम के बारे में पूछ रहे हो? राम फिर कौन? नाइस, सही बात है। अगर पहले आप बताओ रामायण को आप सच्ची घटना मानते हो, तब राम के विषय पे बात किया जाए। और जब रामायण सच्ची घटना है ही नहीं आपके लिए, तो रामायण पे बात क्यों करना? एक झूठा कल्पना पे क्यों बात करना? क्योंकि तुम्हारे लिए तो कल्पना है ना। तो मैं अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहता तुम्हारे साथ। वो तर्क वितर्क पे तो कभी काट नहीं पाएगा, वो लेकिन तर्क हो जाएगा। फिर वही बात, जब रामायण जब सच्ची घटना नहीं, तो राम के बारे में कैसे बोला जा सकता है तुम्हारे साथ? वो तर्क होंगे। राम के बारे में तब बोला जा सकता है जब आपके लिए रामायण सच्ची घटना हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि संत रविदास को हमारे सामने दोनों कहानियां फेंकी गई हैं, और दोनों पे हमने ताली बजाई है। सही है। एक कह रहा है कोई देवी देवता नहीं होते हैं, फिर वही चिल्ला के कह रहा है कि रामकृष्ण परमहंस के लिए माँ काली आई। देखिए उसमें भी हम ताली बजाते हैं। हम तो सोए इतने ज्यादा है, हमें ताली बजानी तो मतलब। मैं वही कह रहा हूँ कि आप देखो, वो एक आदमी तुम्हारे सामने दोहरी बात कर रहा है, और तुम दोनों में हाँ कर रहे हो। दोनों में आप ही ने हाँ कहा, और एक ही आदमी को दोनों कहानी सुनाई जा रही है। वो तुम ही हो और कह रहे हो हाँ, माता ने कैसे उन्हें भोजन कराया, माता को उन्होंने, और एक तरफ कह रहा है कोई देवी देवता नहीं होता है, एक तरफ कह रहा है गंगा माँ होती ही नहीं, एक तरफ फिर मन चंगा कठौती में गंगा फेमस है। सही है। देखो अब देखिए वही लोग हैं, संत रविदास जी को मांगने वाले हैं। एक तरफ कह भी रहे हैं इस लोक को कि माँ गंगा को उन्होंने कठौती में बुला, और एक तरफ कह रहे हैं तो पानी है। एक ही आदमी दो बात कर रहा है। बहुत भ्रमित हैं लोग, और ये गुरु लोग कहानी सुना रहे हैं आपको, आपका गुरु, और आप दोनों में हाँ कर रहे हो। एक्चुअली में तो भ्रमित शायद मैं ही हूँ, मैं ही तो बढ़ावा दे रही इतनी हूँ। हिम्मत नहीं आप खड़े हो जाओ सही है। कि आप दोहरी कहानी मुझे क्यों सुना रहे हो। या तो अगर माँ काली नहीं है तो किसी के लिए नहीं हो सकती, गंगा अगर नहीं है तो फिर किसी के लिए नहीं हो सकती, अगर है तो सबके लिए है, फिर हमें उस लायक बनना पड़ेगा। आप एक के लिए बता रहे हो और एक के लिए कह रहे हो कि नहीं, मतलब मुझे कमजोर समझ लिए तो मेरे लिए आपने ना कह दिया। और अगर कोई परम स्थिति पे बोला कि मैं माँ को भोजन कराता था तो आपने कहा उनके लिए माँ है। चूंकि उनके लिए है तो मेरे लिए क्यों नहीं? इसलिए कि मैं कमजोर हूं, इसलिए कि मैं कमजोर हूं और मैं कहीं का नहीं हूं। मेरे सामने कुछ भी कहो,
मैं दोनों पे हंसूंगा सही सही सही। क्योंकि आप मुझे ताड़ दो क्या, हाँ, हाँ, मुझे आपका विरोध नहीं करना है। अरे प्रश्न पूछना क्या विरोध है? सही। ये विरोध नहीं, हम कुछ जानना चाहते हैं, हम कुछ समझना चाहते हैं। आप अगर बताने के लिए बैठे हो तो बताओ, अगर नहीं बताना था तो आप बैठे फिर क्यों? हमारा भी समय बर्बाद किया ना। सही। एक डॉक्टर क्लिनिक खोल ले और जाओ कहीं इलाज ही नहीं करता मैं, तो तू क्लिनिक क्यों खोला है? बंद कर। सही है। क्योंकि तुम्हारे एक बोर्ड लगाने से मेरा समय इतना बर्बाद हुआ। जबरदस्त। एक बोर्ड ने, जब तुझे कुछ आता ही नहीं तो क्लिनिक खोलने की क्या जरूरत थी? बंद कर दे, मेरा समय तो बर्बाद नहीं होता। जबरदस्त। आप अगर कुछ बताने के लिए बोल रहे हैं तो आपका कर्तव्य है, दायित्व है, जिम्मेदारी है, आप उसे बताओ, नहीं तो बंद करो। इसलिए तो मैं बोलता हूं कि आओ हम आपसे प्रत्यक्ष बात करेंगे और आपके हर प्रश्न का उत्तर देंगे। आप आओ। जिम्मेदारी से देंगे, दायित्व से देंगे, आपका समय बर्बाद नहीं होने देंगे। लेकिन आप उत्तर के लिए आओगे तो आप ऐसे ही घूमने आओगे तो घूम के चले जाओगे। आपके उत्तर में मुझे जिज्ञासा दिखनी चाहिए कि आपको उत्तर चाहिए। आपके प्रश्न में मुझे जिज्ञासा दिखनी चाहिए, आपको उत्तर पाने के लिए जिज्ञासा दिखनी चाहिए। वो नहीं है तो फिर क्या मतलब? तो आपके सामने दोहरी कहानी सुनाई जा रही है और बहुत समझदार अपने समाज को लोग बहुत समझदार कहते हैं, वो लोग दोहरी कहानी पे चल रहे हैं। अगर आगे से मार्केट में क्या माल बिक रहा है उससे मेरा मतलब नहीं होना चाहिए। मेरे को पारखी बनना पड़ेगा कि मुझे वो माल खरीदना कि नहीं। मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। मार्केट में तो हमेशा नकली असली की पहचान ही नहीं होती, बल्कि नकली ज़्यादा पॉलिश करके बिकता है। शायद असली माल तो थोड़ा डर्टी सा भी दिखे, बट नकली को तो आजकल इतना पॉलिश करके, चाहे वो अध्यात्म में ही क्यों ना हो। तो अल्टीमेट मैं उन दूसरों का ना ब्लेम करके, मुझे लग रहा मेरे को क्या चाहिए, अपनी समझ को विकसित करो। अगर आप कुछ लेने गए हो तो उसके बारे में आपको पूरा नॉलेज, पूरी जानकारी होना चाहिए। और जब पूरी जानकारी होगी तो आपको कोई भटका नहीं सकता। लेकिन आप बिना जानकारी का गए तो सही भी होगा तो आप कैसे, आपको पता चलेगा? अगर मान लो होगा भी असली तो आप कैसे उसे परखोगे? क्योंकि नकली उससे अच्छा दिखा के बेच रहा है और असली वाला तो कुछ नहीं कहेगा, लो चाहे ना लो, जाओ। नकली वाला आपको बहलाएगा, फुसलाएगा, अनेक तरह का आश्वासन देगा, और असली वाला कहेगा आपको लेना है लो, नहीं जाओ भागो। इसमें मैं ये भी देख पा रही हूँ कि असली को लेने के लिए वो हिम्मत भी तो चाहिए ना। शायद मेरे अंदर हिम्मत नहीं, और शायद मेरा लेवल ही उतना है कि जो नकली बेच तो भगा देता है वो। हाँ, कि तुम जाओ अपना सामर्थ्य, इसलिए कि नकली को तो कोई मेहनत करना नहीं पड़ा। सही है। ठीक है। हाँ, वो नकली फटाफट गया, अपना आवरण बदला और फट से अपना लगा के बैठ गया। असली तो पूरी जिंदगी लगा दिया। वो तुम्हें झेलेगा, तुम्हें भगा देगा। चलो, हम जिज्ञासुओं के लिए बैठे हैं। हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें शिष्य नहीं चाहिए, हमें एक जिज्ञासु चाहिए। हमें भीड़ की जरूरत नहीं है, वो भगा देगा क्योंकि तुमसे उसका अस्तित्व नहीं है। नकली का अस्तित्व तुमसे है, उसे भीड़ चाहिए क्योंकि तुमसे उसका अस्तित्व है। उसे लग रहा है मैं कुछ हूं, और असली को ही पता चल गया कि मैं कुछ नहीं हूं, और मैं हूं तो हूं, मेरा अस्तित्व मुझसे है, इनसे नहीं है। तो उसके पास जिज्ञासु टिकते हैं। और वो आपसे जवाब मांगेगा, कितने दिन रहे तो क्या किए, कुछ हुआ या नहीं, नहीं हुआ तो जाओ, नहीं हुआ तो जाओ, फिर क्या टाइम पास कर रहे हो बेमतलब का। ही हा हूँ जब आए तो भी यही हाल था, अभी भी ये हाल, तो निकलो, फिर समय बर्बाद मत करो। मैंने किया ही नहीं जो मैं करने आई। सही है। जब जिसलिए आए हो कुछ हो ही नहीं रहा है तो आप निकलो, सही है। समय बर्बाद मत करो।
और नकली कहता है कि कोई बात नहीं, हम तुम्हें तारेंगे ना, तुम पड़े रहो। असली कहता है नहीं, तुमको तारना पड़ेगा, नाइस हम तुम्हें नहीं तार सकते। नकली कहता है कोई बात नहीं, हम तुम्हें तारेंगे, तुमको नहीं, तुम्हारी 7 पीढ़ी को तारेंगे, तुम टेंशन ना लो, तुम बताओ। ये नकली कहता है तुमको ही नहीं तारेंगे, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, हम तुम्हारे 7 पीढ़ी को तारेंगे। शायद मुझे लगा नकली ही नकली को पटा सकता है अंदर। नहीं, नकली ही वहाँ टिकेगा ना, नकली ही टिकेगा जिसे कुछ नहीं करना है। क्या हाँ, वो बोलेगा यार वो टिक जाएगा। सही है। हाँ, कोई कागज की कार बना के मुझे बोले ले इस पे ड्राइविंग सीख ले, तो मैं ही मतलब मैंने कभी एक्चुअल की गाड़ी देखी ही नहीं होगी, इसका मतलब तो नकली के साथ टिक सकता है शायद। वही टिकेगा, वही हाँ, टिकेगा, असली उसे तो 7 बदला पीढ़ी तारने का आश्वासन देगा। और ये तो आपको भी नहीं देगा, कहेगा देखो मैं आपको मार्ग बता सकता हूँ, तारना तुमको है। जबरदस्त, मुझे ही मेहनत करनी पड़ेगी। समझ थोड़ी होती है कि वो नकली और असली को पहचान ले। नहीं समझ है तो घर पे रहो, कह तो रहा हूँ जानकारी लेके निकलो। शादी किए हो तो समझ के साथ शादी किए ना, नहीं, हाँ, बिना समझ कर। पहले शादी की फिर समझे। अच्छा, बीवी को पहले बीवी के बारे में नहीं जानकारी थी नहीं कि बीवी के साथ क्या करना है, नहीं, इतनी जानकारी भी नहीं थी। तो जब आई पहली रात तो क्या किए, पिताजी से कुछ पूछने गए? नहीं, हाँ, उसके साथ कैसे सोना था पता था कि नहीं? हाँ या ना? बिल्कुल वो तो था ना? तो उतनी जानकारी चाहिए ना, तभी शादी किया ना, कि जाके पिताजी से पूछे कि बीवी तो ला दिए, अब मैं इसके साथ क्या करूं। आप बोल रहे हैं ना कि वहाँ गए, जानकारी लेके आगे बढ़ो। जैसे तुमने शादी किया तो पहले पत्नी के बारे में पूरी जानकारी ले ली कि पत्नी के साथ मुझे कैसे जीना है। उसी घर में एक माँ भी है, बहन भी है, उसके साथ अलग तरीके से जिए। पत्नी एक रात आई, उसके साथ अलग तरीके से व्यवहार बनाया, जिया, तो नॉलेज था ना। शरीर तो एक ही है ना, जो तुम्हारे माँ बहन में, हमारे माँ बहन में, वही हमारी पत्नी में भी था, लेकिन हम उसको किस तरीके से उसके साथ जिए, तो नॉलेज के बाद शादी किए ना। बोलो हाँ या ना? इतना नॉलेज है कि दाता से मिलना है, लेकिन अगर मैं कुछ पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दो, समय बर्बाद मत करो। पत्नी जब आई तो पूरा नॉलेज था ना, उसके साथ कैसे रात बितानी है। हाँ, वो नॉलेज था। तो ऐसे ही नॉलेज लेके ही आगे बढ़ो, और नहीं नॉलेज है तो मत आगे बढ़ो। पहले नॉलेज लो, पहले नॉलेज लो, कहाँ जाना है और मुझे क्या लेना है, मिलेगा तो मैं कैसे पहचान करूंगा। उसके बारे में पुस्तकों में अनेक जानकारियां हैं, महापुरुषों को अनेक वाणियां हैं। नहीं पता चला बीवी के बारे में, आप बीवी को पति के बारे में कोई जानकारी नहीं, विवाह कर दो, फिर दोनों का क्या होगा? ये आप असली और नकली वाली बात बता रहे थे ना। क्या पूछना चाहते हो, बोलो। असली और नकली की पहचान कैसे की जाए? असली नकली की पहचान तब करोगे जब आपको कुछ जो लेने गए हो उसकी नॉलेज होगी, तभी होगी, नहीं तो नहीं होगी, नहीं तो नहीं होगी। आप कुछ लेने गए हो, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। बाजार में आलू खरीदने गए हो तो आलू का नॉलेज होना चाहिए, तब आपको आलू मिल जाएगा असली, और पूरी जानकारी होनी चाहिए, आधा अधूरी नहीं। जानकारी का अगर अभाव है तो आप ठगे जाओगे, और जानकारी बड़े आसानी से मिलती है। सही। शास्त्र में, वेद में, उपनिषद में, वेदांत में अनेक महापुरुषों ने वाणी बोला है कि गुरु की पहचान कैसे करें, गुरु शिष्य में क्या भेद है, शिष्य का भाव कैसा होना चाहिए। आप इसके बारे में अध्ययन करो। और वो तो नकली गुरु के पास भी जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो आप समझ पा रहे हो? पता चल जाएगा। आप पहले उसके बारे में जानकारी लो। अगर आप कुछ लेने गए हो तो उसके बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो आप कभी पहचान ही नहीं कर पाओगे, कुछ भी मिलेगा लेके चला आओगे। अभी आपने नहीं बताया कि सही वाला होगा जो तो बोलेगा आगे बढ़ो, और जो गलत वाला होगा वो बेला पुतला के अपने पास रखेगा। तो बस समझ लो फिर कैसे पहचान करनी है। बता तो रहा हूं इतने दिन से, और अभी भी वहीं अटके हो कि मैं कैसे पहचानूं। तो इतने दिन से क्या यहाँ घास छिल रहे हो क्या? अभी गुरु के बारे में कुछ दिन पहले मैं बताया ना, गुरु की पहचान कैसे करें, बताया कि नहीं? बोलो हाँ या ना। तो क्या बंसी बजाते हो क्या यहाँ? उस दिन पहले बताया ना गुरु की पहचान कैसे करें। अगर आपके आत्मिक कल्याण का हर वक्त बात कर रहा है तो गुरु है, अगर भौतिक बढ़ाने के लिए बात कर रहा है तो नकली है। बोला था कुछ दिन पहले। बिल्कुल। तो अभी भी तुम वहीं खड़े हो, आगे निकलोगे कि नहीं?
समय बर्बाद करोगे मेरा? यहाँ समय बर्बाद करने आए हो क्या? नहीं। तो अगर ये प्रश्न नहीं पूछते तो कुछ आगे चलते ना हम। तुमने तो वहीं लाके खड़ा कर दिया जहां आपको बताया था। जब हम कुछ बोल रहे हैं तो उसे पूरी तरह पकड़ो ना। वही प्रश्न दोबारा करोगे, तिबारा करोगे, रोज वही प्रश्न। बताया था कि नहीं बताया था? बिल्कुल बताया। तो आपका वो प्रश्न कैसे खड़ा हुआ? असली और नकली पे वो आ गया डिफरेंस। फिर वही क्या डिफरेंस आया? आपने बोला था ना कि नकली वाला पकड़ के रखेगा बार बार, हाँ और असली वाला बोलेगा कि लेना हो तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो। हाँ, लेकिन क्या लेना है? क्या तेल बेच रहा है? नहीं, ज्ञान। ज्ञान ना। तो फिर वही बात आ गई ना, आत्मिक कल्याण का मार्ग। वही बात घुमा के आ गई ना, तरीका अलग अलग है। अगर आत्मिक कल्याण का बात करता है तो गुरु है, अगर भौतिक का बात करता है तो फिर वो नकली है। अगर वही प्रश्न रोज खड़ा करोगे तो कोई मतलब है क्या? तब तो मैं आपके साथ समय बर्बाद कर रहा हूं, और आप भी मेरे साथ समय बर्बाद कर रहे हो। कुछ आगे बढ़ो ना। ये तो मैं आपको पहले ही जवाब दे चुका हूं। आज तो जरूरत ही नहीं पूछने की। जरूरत थी क्या? इस प्रश्न का कोई जरूरत थी आपको? नहीं। तो फिर क्या जरूरत है? मैं कुछ भी पूछ लेना, लय को रोक देना और कुछ भी पूछ। अरे कुछ पूछो तो कुछ आगे का पूछो ना। आप दिन भर चिंतन करते हो तो आप अपने अंदर से प्रश्न पैदा करो ना। प्रश्न पूछने में अर्जुन कांप गए, रोने लगे। प्रश्न निकालना पड़ेगा तुम्हारे अंदर से। रोने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे, डर गए। आप रोज प्रश्न निकालिए ना। कोई तो हमारे सामने बोल रहा है मैं जवाब दूंगा, आप प्रश्न निकालिए ना। नए नए आपके अंदर अनेक प्रश्न हैं, आप निकालो। आप चिंतन करते हो तो देखो कहां खड़े हो गए, कहां रुक गए, क्यों घुटन हो रही, क्यों बेचैनी हो रही है, उसका क्या कारण है, क्या वजह है। वैसे ऐसे ही बैठ के सुन रहे हो। तुम्हें रोज एक दो प्रश्न खोजना चाहिए अपने अंदर से, तब आत्मिक चिंतन का मतलब है। तुम तो बैठ के बस सुन रहे हो। आपको अगर उत्तर देने वाला है तो आप अपने सारे प्रश्न निकाल लो। जब आप देखिए, आपके प्रश्न कहां से खड़े हुए? समाज से खड़े हुए। ये आपके प्रश्न नहीं है। नहीं। ऐसे ही समाज का कोई व्यक्ति उसका प्रत्यक्ष उत्तर दे देगा तो क्या होगा? प्रश्न गिर जाएंगे, आखिरी में आप बचोगे ज्ञानमय। लेकिन आप प्रश्न तोड़ो तो ना, निकालो तो ना। आप निकाल ही नहीं रहे हो। प्रश्न आपको निकालना पड़ेगा, आपको खोजना पड़ेगा अपने अंदर प्रश्न। अगर मेरे अंदर प्रश्न नहीं है तो फिर मुझे ज्ञान क्यों नहीं है प्रश्न। तो इसका मतलब मेरी जर्नी नहीं चल रही एकदम बस आप ऐसे ही बैठे हो। मैं 2011 से 19 तक प्रश्न पूछता रहा, मुझे चिल्ला के लोग भगा देते थे। रात दिन प्रश्न ही करता था, वो मुझे भगा देते थे। मेरे प्रश्न ही नहीं खत्म होते थे, प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न। क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। वो एक ही दो दिन में, एक हफ्ते में मुझे भगा देते थे, जाओ, चला जाता था आगे। आपको अंदर से प्रश्न निकालना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और ये जब तक प्रश्न नहीं हटेंगे तब तक आप मूल तक नहीं पहुंच पाओगे। इसे समझो जरा। प्रश्न आपके हैं भी नहीं, प्रश्न पैदा हो गए हैं भ्रम। लेकिन वो प्रश्न गिरने चाहिए, वो प्रश्न हटने चाहिए, और तभी हटेगा जब आपको उत्तर मिलेगा। उस उत्तर का आपको कोई मतलब नहीं है। वो प्रश्न को गिराने के लिए आपको उत्तर नहीं चाहिए, आप खुद उत्तर हो। आपके अंदर खुद ज्ञान है। आपको आत्मज्ञान खोजने की जरूरत नहीं है, आपको प्रश्न गिराने की जरूरत है। अब पूछो अपने आप से, जब प्रश्न गिर गए तो मुझे आत्मज्ञान क्यों नहीं हुआ? कहीं कहीं प्रश्न छिपे हुए हैं, मैं निकाल नहीं पा रहा हूं। इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा।
नहीं तो ऐसे ही कुछ ही ऐसे खड़े होके पूछ पूछ लेंगे। अभी कुछ दिन पहले बताया था